नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो मेंबर जरूर बने। यू विल गेट अमेजिंग कंटेंट स्ट्रेट फ्रॉम शास्त्र। और अगर आप हमारे गुरुकुल में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़े। अगर आपको अपने हिंदू युवा को शक्तिशाली बनाना है, हिंदू इसमें प्रोग्राम में जुड़े। आप अमेरिका में हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं एज एन एडल्ट। कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हमारे गुरुकुल में ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। तो साइन अप फॉर्म्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जरूर देख के जुड़े। अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा लंबा लेटर आया है। मैं इसको पूरे लेटर को एनालाइज भी करूंगा और आपको इस पे कमेंट्री भी दूंगा, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं कि ट्रंप भारत की आंखें खोल रहा है। वो दिखा रहा है कि असली जो कॉलोनाइजर्स हैं अमेरिका के, एंग्लो सैक्सन्स, वो कैसा सोचते हैं, यूरोपियंस कैसा सोचते हैं, और यही अमेरिका सोचता है भारत के बारे में। जब वो लिखते हैं आई लव मोदी, मोदी जी को समझना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो भारत से अलग नहीं है, मोदी जी तो भारतीय हैं। आई लव मोदी मतलब वो कुछ फायदा उठाना चाहता है, डील के लिए बोलता है, लिप सर्विस करता है ना। ये एप्स्टाइन का दोस्त लिप सर्विस कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सर्जियो गोर भी झूठ बोल रहा है बार बार। कोई दोस्त नहीं अमेरिका किसी का। सर्जियो गोर की और ट्रम्प की मानसिकता एक जैसी है। ये दोनों एक रूम वाले चड्डी दोस्त हैं, समझ लीजिए आप उसको क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब बोलते हैं ना क्लोज फ्रेंड्स, ये उस तरह के दोस्त हैं। वो मेरी बुक को सार्थक करता जा रहा है। गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड जरूर खरीदिए, पढ़िए उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी है। ये लोग कैसे सोचते हैं वो जानना जरूरी है। तो बिल्कुल भी इससे आप लोग इसको बुरा मत मानिए, इसको एक्सेप्ट करिए कि ये आंखें खोल रहा है पूरे भारत की, ये देश कौन सा है और ये देश दूसरों के बारे में क्या सोचता है। ये देश पाकिस्तान को क्यों चुनता है बार बार, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट क्यों खड़ा होता है, जापान को ये दबा के क्यों रखता है। ये सारी इसकी मानसिकता दिखाती है। ये कम्युनिटी की मानसिकता है। ये 175 मिलियन जो व्हाइट एंग्लो सैक्सन अमेरिकन है उनकी मानसिकता है, समझे आप। तो इस पे थैंक यू बोलिए इसको कि सही, अच्छा कि आपने हमारी आंखें खोल दी सर। ठीक है, हमारी आंखें बंद थी, हमको लगता था अमेरिका दोस्त है, अमेरिका पाकिस्तान को मजा चखाएगा। कोई मजा नहीं चखाएगा, ये एक ही सब थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, इमेजिन करिए जैसी आपकी दोस्ती होती है वैसे ही आपके चरित्र के बारे में समझ में आ जाता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अकेले रहते हैं, या फिर उनके दोस्त थोड़े कम होंगे। ये सज्जन पुरुष की पहचान होती है, कम बात करते हैं। ये व्यक्ति अलग है, कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसने लिखा क्या है। इसको एनालाइज करिए, इसको ठीक से एनालाइज करिए। ये पूरी आपको स्ट्रेटेजी बता देगा क्या होने वाला है ईरान में। मैंने लेटर पढ़ा नहीं है, आपके साथ पढ़ूंगा मैं। वेलकम टू द सैवेज नेशन। सैवेज नेशन बोल रहा है अपने ट्रूप्स को कि हम दुश्मनों को मार देते हैं, काट देते हैं, हम दोनों बर्बाद कर देते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, मानसिकता देखिए उसकी। ओके, यह क्रूरता, बारबेरियन, ये उस तरह की बात कर रहा है सैवेज नेशन। और डरपोक तो कितना बड़ा है कि आप लोग पता नहीं भारतीय मीडिया कैसे सोचती है, लेकिन जिसके ऊपर गोली चली थी ना इलेक्शन के समय, फ्रीडम, वो क्या था, वो फ्रीडम 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 ऐसे करके बोला था, नाटक किया था, इसने अपने ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी रुकवा दी। ठीक है, सैवेज नेशन, मानसिकता देखिए इसकी। Today's brief abbreviated discussion will be all about the argument that I just listened to before the Supreme Court about birthright citizenship. ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कौन सिटीजनशिप, किसकी सिटीजन। ये अमेरिका 250 साल में देश भी नहीं बन पाया, कॉलोनी का कॉलोनी रहा। इसके सारे इश्यूज पुराने वाले हैं, 1976 वाले हैं, 1776 वाले इश्यूज हैं। इमिग्रेशन, सिटीजनशिप, ये वही है। ये कब्जे वाली भूमि की सिटीजनशिप बेचता है, समझे आप, समझिए इसको। ये देश तो नेटिव अमेरिकन, मैं तो नेटिव अमेरिकन एम्बेसडर हूँ, अपाचे नेशन का एम्बेसडर हूँ मैं। तो बोलता है
I was somewhat incensed by listening to the arguments because all I heard was legalize being bandied back and forth, and quite noticeable was that the person bringing the arguments in favor of flooding America with illegal aliens to change the demographics forever was a Chinese American who looks to me like the classic ACLU attorney. अब देखिए, अब ये बोल रहा है was to change the बर्थ राउट सिटीजनशिप पे उसने बोला इलीगल एलियंस फ्लडिंग अमेरिका। भाई कोई सिटीजनशिप के लाएगा तो फ्लड कैसे करेगा? ये पुराना मानसिकता है, वाइट पॉपुलेशन मेंटेन करो, बाकी सबको बाहर निकालो। द होल थिंग इज अबाउट द वाइट। और एक भूत सर गया क्रिश्चियन, क्योंकि उससे वोट्स मिलते हैं, समझा? ये कोई क्रिश्चियन है? एप्स्टाइन फाइल्स खोल के देख लो, ये कौन सा क्रिश्चियनिज्म वाला निकलता है। इसका तो कोई वोट नहीं था, पहले डेमोक्रेट्स को वोट करता था, अभी इलेक्शन जीतने के लिए इसको इनका वोट चाहिए, समझा आप? तो ये एक पर्टिकुलर, और ये क्रिश्चियनिज्म वाले लोग ज्यूज को हेट करते हैं, इसको मत भूलिएगा। तो इलीगल एलियंस टू चेंज द डेमो, यही तो डर है पूरा। डेमोग्राफिक्स जो अमेरिका पूरे विश्व में करता आया है, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक। पाकिस्तान का क्या, हिंदुओं को मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज रियल हो रहा है पाकिस्तान में, कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये ऐसी बकवास करता रहेगा। ओके, ये रेसिज्म है, इसके दिमाग में भरा पड़ा है। फिर चाइनीज अमेरिकन हु लुक्स टू मी लाइक Chinese Americans built this country 1868 1830s. which workers worked on the railroads? colonization किससे किया था भाई? रेलरोड किसने बनाई थी? चाइनीज ने बनाई थी। इंडियन अमेरिकन आर ऑल्सो दैट वेरी ओल्ड। और इस कंट्री के मेजोरिटी ऑफ पार्ट ऑफ दिस कंट्री वाज मैक्सिकन, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, उनके कंट्रोल में थी ये लैंड। बट ये उनकी भी नहीं है, मैक्सिकन वो भी कॉलोनाइज्ड कंट्री है। फिर ये बोलता है वेरी स्मार्ट, वेरी इवल एंड वेरी डिवियस। अरे भाई खुद को बोलना चाहिए भाई, कैसे अनस्मार्ट, अनइवल, जो भी है। बोलता है ACLU is the head of the snake. They have been forever, and they were again trying to turn America into a cesspool. ACLU legal association है अमेरिका की। तो इसके बारे में लिख रहा है The Constitution, अब वो लिख रहा है ये argument could not be constructed in the abstract of a courtroom. This is really not about law, about public opinion. Now I could start arguing about the Constitution itself, and I will run into a stone wall with you. तो ये इसको जलन हो रही है कि उसका जो बर्थ राइट सिटीजनशिप जो उसको बोला गया था फॉर स्टॉपिंग द इलीगल इमिग्रेशन हैज बीन स्टॉल्ड बाय द कोर्ट। बाय द वे कोर्ट इसको अप्रूव करेगा विद कंडीशंस। बाय द वे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इनके नेचर को जानता हूँ। और कोर्ट्स हैव वंडरफुल जजेस ऑल्सो। ज़्यादा तारीफ किसी की करनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छे जज जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी से बड़ा कोई जज नहीं है। कर्म इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, तो अब जो है I can't modify the constitution written in stone, otherwise they'll take away the first and second amendment. Yes, जैसे modify होगा first and second amendment जाएगा, वो सारे amendments लेकर जाएंगे। No gun laws in the US, and that's the problem. That's why ये नहीं कर रहे। The constitution was written before air travel, needless to say before television, before the internet, before radio, and you could say how relevant are some of these arguments when the people are coming here by airplane in the 9th month of their pregnancy. One of the judges was like that. Okay? और ये सुनने भी गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट। इसलिए मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर पाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट था ये। A baby here becomes an instant citizen. That is a major problem. Anchor baby is a major problem. I totally agree. But against who? जिसके the mother and father are illegal in Mexico, cross over the border, pay to the hospitals here, and get their children delivered. It's rampant in San Diego, in other places. That is for the law enforcement to check. What is citizen going to do? We cannot distinguish, right? Mother and father come on visa from Mexico, give birth here, and go back. This is what happens. उसके बारे में बात नहीं करेगा ये। टारगेट करेगा किसको? ब्राउन स्किन्स को करेगा ये, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलता है इंग्लिश इज नॉट स्पोकन
anymore. The biggest racism is in the English language, the capital letters, the small letters, and American making fun of Indians in every other accent. ये तो इंग्लिश भाषा की दोष है. इट इज अ फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. और यहाँ पे क्या अमेरिकन एक्सेप्ट करते हैं? दे मेक फन ऑफ इंडियंस. अगर इंडियन एक्सेंट कोई बात करेगा, आई लव माई इंडियन एक्सेंट बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माई मदर टंग, बट आई एम राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. है ना? मैं तो इंग्लिश भाषा में लिखता हूँ पढ़ाने के लिए सेम टर्म्स को, ताकि जो मैक्स म्यूलर के जो गधापन था उसको रिवर्स किया जाए. कॉलोनाइजेशन, सारा ऑल कॉलोनाइजेशन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. स्पेनियर्स के पास तो बुद्धि नहीं होती, मंद बुद्धि होते हैं. पोर्चुगीज के पास बुद्धि नहीं होती तो वायलेंस यूज करते हैं. मुसलमानों का तो हालत आपको मालूम है इस्लामिज्म के साथ क्या होता है. देयर इज नो, दे डोंट इवन हैव द हिस्ट्री. वो तो यूरोपियन हिस्ट्री को ट्रांसलेट करते हैं. बाकी उनका जो भी इतिहास है वो भारत से कनेक्टेड है, एटलीस्ट इन द वेस्ट एशिया. है ना? हमारे तो पुराने रिकॉर्ड से, महाभारत के रिकॉर्ड से. उसको प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज से भी है. ओके. और फिर वो लिखता है, a baby becomes an instant citizen and they bring the entire family from China or India or some other hellhole on the planet. Okay? Understand one thing. जब आप, most of the Chinese and Indian immigrants are legal immigrants. They come on non-immigrant visa. Okay? Once they are on a legal visa of the United States, और यहाँ पे they give birth, क्योंकि चेक किया जाता है प्रेगनेंसी वहां पे है कि नहीं है, कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, नहीं तो आप नहीं आ सकते. दीज आर द लॉज ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन कंसुलेट्स. नहीं तो वीजा नहीं मिलता है. ऐसा कोई है ही नहीं केस. मैक्सिमम इलीगल प्रेगनेंसीज होती हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग में, मेक्सिको से, कनाडा से. ओके. कनाटा एक्चुअल नेम इज कनाता नाम है उसका, नेटिव अमेरिकन नाम है कनाता. सो अब वो बोलता है इन चाइना और इंडिया, चाइना एंड इंडिया, पहली बात तो इसको बोलना चाहिए अपना गंदा मुंह मत खोल, इंडिया का नाम इज्जत से ले. दिस शुड बी अ स्टेटमेंट बाय जयशंकर जी और समबडी एल्स. इंडिया का नाम इज्जत से ले. सर्जियो गोर को बोलना चाहिए निकल यहां से, बोलना चाहिए निकल जाओ, तुम्हारा बॉस ऐसी बकवास करता है, निकल जाओ, नो डिफेंस कोऑपरेशन. बहुत चिढ़ता है भारत से, इसीलिए वो जानबूझ के भारत को चिढ़ाने के लिए बोलता है बार बार. बदमाश आदमी है, बहुत चिढ़ाने के लिए बोलता है वो कि इंडिया का वॉर पाकिस्तान बोल रहे, क्योंकि मालूम है इंडियन मीडिया बकवास करेगी, नाचना शुरू कर देगी उसके ऊपर, इसको ये बोला ये बोला ये बोला. तो उसको मालूम है, वो रियलिटी टीवी स्टार है, उसको मालूम है क्या चिढ़ता है आपको, वो भी बोलता रहेगा. और डीड भी है, गलती सुधारेगा नहीं, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं करेक्ट, उसकी पत्नी नहीं करेक्ट कर सकती उसको, फॉरगेट अदर पीपल. और मुझे समझ नहीं आता कि इंडियन अमेरिकन को क्यों इतना समझ प्यार करते हैं इसको. टोटल लो क्लास होता है, सड़क छाप, गलती से रिच है. अभी वो स्टॉक मार्केट ओपन करके बिलियनियर्स बिलियंस कमा रहा है. अभी तो जैसे अगर इलेक्शन हारता है इंपीचमेंट होगा, बिल्कुल होगा. शायद वो जीतेगा लेकिन मिड टर्म में. बाय द वे, you don't have to go too far to see that English is not spoken here anyone. Indians तो सारे इंग्लिश बोलते हैं भाई. Chinese all speak English. तुम्हें प्रॉब्लम है एक्सेंट में, क्योंकि सारा रेसिज्म इज इन एक्सेंट. Then by the way, British make fun of English, American English. Australians make fun of American English. Canadians make fun of American English. There is no English country which doesn't make fun of American English. The fault is of the language. Then देवनागरी ले लो यार, हिंदी पढ़ लो, हिंदी में बात करो. अमेरिकन स्टाफ तो इंडिया में सारा हिंदी में बात करता है ना, उनको बोलो कि हिंदी बात करें, क्या प्रॉब्लम है. What about the Native American languages? So that there's almost no loyalty to this country, which was not all. तुम्हारे अंदर कौन सी लॉयल्टी है भाई, इसके अंदर कौन सी लॉयल्टी है. कुछ प्रॉब्लम होगा अमेरिका में, कहां भागेंगे अमेरिकन, कहां भागते हैं जनरली, यूरोप. why Anglo-Saxons or these white Americans have dual passports? Indians don't have dual passports. We don't have dual passports, we have only one passport.
कहाँ भागते हैं भाई? तुम्हारी पत्नी किधर भागती है? गिव अप ऑल द ड्यूअल सिटीजनशिप। तुम्हारा बैरन ट्रम्प का भी है, ड्यूअल दे दो उसको। कर नहीं सकते बाय लॉ, बिकॉज अदर कंट्री इज नॉट एग्रीइंग टू इट। ओके, बकवास करते हैं लोग। सब भागेंगे यूरोप में अगर कुछ होता है अमेरिका में तो। इसको तो बर्बाद कर दिया, मतलब इसको बर्बाद नोच लिया, अब कुछ बचा नहीं, अब पिटाई होने वाली दुनिया से, इकोनॉमी गई जीरो। ये सब बकवास करते रहो। ओके, नो दे आर नॉट लाइक द यूरोपियन अमेरिकन ऑफ टुडे एंड देयर एंसेस्टर्स, बोलता है। नो लॉयल्टी, they are not like the European Americans, or European Americans are not Americans, are Europeans or Americans. Okay, European Americans, Indian Americans, Chinese Americans, Mexican Americans. The only American with no prefix is Native American. He is the only original American. Rest everybody is these Americans. ये तो बोलना चाहिए इसको। The Irish integrated, Italians integrated, the Polish integrated, the Lithuanians, Romanians, Russians, they all integrated. The idea of melting pot is long over and it is now a cash in pot. खुद की बात कर रहा है, बोल रहा है, ये एक्चुअली बोलना चाहता है कि सब लोग ये सिटीजनशिप लेते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। अरे भाई, that's the why the people take citizenship. They make their life, want to make their life better. उसमें प्रॉब्लम है। अगर सपोज यहाँ से सारे ब्राउन को हटा दें, हटा नहीं सकते क्योंकि नेटिव अमेरिकन है ओरिजिनल सिटीजन्स, सारे ब्लैक, सारे चाइनीज फेस हटा दें, कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? मतलब ही इज प्रिपेयरिंग अमेरिका, इंस्टिगेट कर रहा है लेटर लिख के, राइट्स करो ताकि वो इलेक्शन ना हो या हम लोग जीते, ये कर रहा है वो। ओके, इसको समझो, इस बात को, इसकी बात को समझो, क्या करना चाहता है। एंड प्लस मोदी जी को इसको फ्रेंड लिखना बंद करना चाहिए, इसका ईगो बढ़ जाता है भाई। आप तो लिख देते हो माय डियर फ्रेंड, ये तो चल जाता है कि मेरे को मोदी ने लिख दिया। बहुत बड़ी बात होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइटिंग टू एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट माय फ्रेंड। इनकी साइकी में इनका ईगो वैसे ही हाई है, छत क्रॉस कर जाता है। भैया मोदी जी प्लीज मत लिखा करो इसको, ये बहुत परेशान करता है सबको। सो इसके रिप्लाई भी मत करो माय फ्रेंड। Melting pot to the chamber pot. To go any city to see what this has done and to listen to these wise, smart lawyers arguing in the abstract should apply to anyone born here, no matter who their parents are, where they come from, is ludicrous to me. तो इसने लिखा है birthright citizenship should be subject to national vote, not put in the hands of lawyer. ये उसका ऑब्जेक्टिव। That is true, I agree. birthright citizenship नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो? ये कंट्री बसाई गई थी इमिग्रेंट्स के द्वारा, व्हाइट अमेरिकन को लेकर आके। शुरू में सिखों को भी लाया गया था, गदर मूवमेंट यहीं पे हुआ था। उधम सिंह यहाँ पे आए थे, मेरे घर के पास में है जगह एल सेंट्रो में, उधम सिंह वहां आए थे, यहाँ से जनरल डायर को मारने गए थे वो। ओके, तो ये कॉलोनी है, आपने बसाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलोगे तो अमेरिका टूट जाएगा। यू हैव टू बी फ्रॉम, फिर वो बोलता है देर अब्यूजिंग इट। आई यूज्ड टू बी a great supporter of Indians in India until I opened my eyes up to what's going on here. White men do not apply to jobs in state of California. I don't know what their qualification is. Totally fake MAGA propaganda. Okay? इंडियंस तो मास सेक्युलर होते हैं, वो देशियों को ही इलेक्ट नहीं करते भाई, देशियों को ही सिलेक्ट नहीं करते। ओनली इन सर्टेन बिग कंपनीज दे मेक ए ग्रुप, लेकिन वहां पर भी देशियों को सिलेक्ट नहीं करते, वो चाहते कि कोई और आ जाए देशियों के अलावा। दैट्स अ रियलिटी, चेक एनी मैनेजर। मैं तो आई बीन पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, आई नो व्हाट इट इज। योर चांसेस आर निल, ये लिखता है। यू डोंट हैव टू आर्ग्यू, मतलब खुद ही लिखेगा, बोलेगा कि आर्ग्यू भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी और सुनिए इसकी बात क्या बोलता है, डोंट आर्ग्यू विद मी। मतलब बोलो भी ना, मतलब कि भाई बोलना पड़ेगा कि भाई मिलेनिया बहन मैडम थोड़ा ध्यान रखो इसका। सो आई कैन आस्क यू, आई सी योर नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, शुड बर्थराइट सब्जेक्ट टू नेशनल वोट, नॉट पुट इन द हैंड्स ऑफ लॉयर्स।
Should citizens decide it's running 78% to 21%? Admittedly, it's a small sample. आप कोर्ट में लेकर गए हो, ओके, कोर्ट में गया है, आप पहली हियरिंग के लिए गया था ये, तो या तो कोर्ट में लेके जाओ, तो नाउ कोर्ट हैज टू डिसाइड. अब कोर्ट बोलता है कि नेशनल वोट के लिए डालो, डालो, इट विल गेट डिफीटेड. So I think Stonewall Jackson, who also ruled that about the Cherokee removal, he disagreed with what the Supreme Court said, and he said, so Stonewall Jackson को इसने कोट किया है चेरोकी रिमूवल के लिए, नेटिव वॉर किया. चेरोकी रिमूवल इज इलीगल, चेरोकी रिमूवल इलीगल, वो नेटिव अमेरिकन है. इस तरह तो देश बना है, हटा हटा के नेटिव अमेरिकन को बेचारों को रिजर्वेशन में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और उधर भी जाके पहुंच गया. ये एक्सेल पाइपलाइन का इंसिडेंट आपको याद होगा. मुझे समझ में नहीं आता इसको कौन सपोर्ट करता है, क्यों सपोर्ट कर किया जाता है इसको. एक्सेल पाइपलाइन में क्या किया, द मोस्ट सीक्रेट प्लेस ऑफ नेटिव अमेरिकन के ऊपर से पाइपलाइन बनाई गई. ये ऐसे हो गया कि हमारे राम जन्मभूमि के ऊपर से रेलवे लाइन निकाल दी जाए. समझ रहे आप क्या होगा भारत में, आग लग जाएगी. यहाँ पे वही किया गया. कुमियाई के, अभी मैं कुमियाई का वीडियो मेरा आपने देखा था, मोस्ट सीक्रेट पार्ट्स ऑफ कुमियाई. कुमियाई यहाँ पे रह रहे हैं 70,000 साल से, अनब्रोकन चेन्स, इतने पुराने हैं यहाँ के इंडियंस. सब अपना को मानते हैं भारत से आए हैं. उनकी मोस्ट सीक्रेट प्लेस पे जाके आपने वहां पे खुदाई कर दी, बॉर्डर वॉल बना दिया. मतलब जिसपे जहां पे पूजा की जाती है उस स्थल के ऊपर. आप वीडियो देखिए मेरा पुराना वाला. फिर उसको लिखता है, स्टोनवॉल जैक्सन था, he disagreed with the Supreme Court. I hold all the power with the military. That's what he said to the Supreme Court. Then sure, then come here, drop a baby in the 9th month, and let them and then bring in the ancestors from India and from China. इसका जो हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू दिख रहा है, मोदी जी ध्यान दो इस पे, मोदी जी ध्यान दो, भारत की लीडरशिप ध्यान दो. ये इसका मानसिकता दिखा रहा है. दिस इज व्हाट द एंटायर कम्युनिटी इज ऑल अबाउट. क्यों इन्होंने पाकिस्तान को अब तक सपोर्ट किया, राइट? पागल कुत्ते को हड्डी नहीं डाली जाती, उसको कुछ नहीं देने का, लेट देम बार्क, कुछ नहीं देने का उसको. ये कूटनीति बोलती है. फिर बोलता है, sure, bring them all in. If that happens, I think we need a Jackson as president, and I don't think Kentucky Jackson. We need someone to stand up to these lawyers. They've destroyed our nation. जैक्सन ने क्या किया था? एंड्रू जैक्सन ने वेस्टवर्ड मूवमेंट, लाखों करोड़ों लोगों को उसने मार दिया था बेदर्दी से. ये बार्बरिज्म था. इसीलिए तो आपने जब देखा था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब भारत में ब्लैक लाइव मूवमेंट पे, ब्लैक लाइव्स मैटर पे लोग, हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं. आपने पढ़ा नहीं इतिहास उनका? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं वहां का जो वायलेंस, आई डोंट सपोर्ट एट ऑल. बट आपने इतिहास नहीं देखा, वो क्या इतिहास था एंड्रू जैक्सन का? क्यों उसकी मूर्तियां क्यों निकाली जा रही थी, पुतले उसके? उसके जो इतिहास है, आप लोग ये सोचिए, जो ममता बनर्जी कर रही है ना बंगाल में, उसके जो गुंडे करते हैं, उसका 10 गुना ज्यादा वो करता था नेटिव अमेरिकन के साथ. ओके, वायलेंस है, मर्डर था वो. द ओनली गुड प्रेसिडेंट वॉज जॉन एडम्स, द सेकंड प्रेसिडेंट. द फर्स्ट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो गुड, द सेकंड इज वेरी गुड. ओके, जॉन एडम्स वॉज अमेजिंगली बैलेंस्ड पर्सन. उसका भी गलत इतिहास है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उसने रेडियो ट्रिपोली लिखी थी. रोनाल्ड रीगन वॉज ऑल्सो ए गुड प्रेसिडेंट. तो उसके बाद उन्होंने लिखता है वो कि bring them all in. फिर लिखते हैं, unbelievable what's going on in my nation and my state, the corrupt state of California. लिखता है, where fraud is so rampant, even Democrats are screaming about it. That's my piece on birthright citizenship here on the Savage Nation. Savage Nation मैगजीन का भी नाम है, और उसका अमेरिका को भी बोल रहा है वो. Savage Nation मतलब मैं बनना चाहता हूं वैसा.
I don't see anyone giving you a cogent argument favor of illegal immigration. Of course, you get the racist who say it was okay with the European Americans. अरे यूरोपियन अमेरिकन आपने भाई बहुत राज कर लिया, लूट लिया, आपके परिवारों के पास जमीन है, अब कितना लूटोगे? आपको याद है यूरोपियन अमेरिकन को 1908 में एवरी इमिग्रेंट यूज्ड टू गेट 100 acres ऑफ लैंड, वही चला रहे हैं सब लोग एस्टेट्स पूरा नॉर्थ ईस्ट में। ओके ये सारा समराइज करता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईरान ऑल्सो, क्योंकि ईरान में जो इसको हार मिलने वाली है, आई वोंट बी, जनरल्स ने मना कर दिया भाई तुमको न्यूक्लियर कोर्स नहीं देंगे, जनरल्स ने मना कर दिया। भारतीय नेवी को देख के इसके शिप्स भाग गए। ओके क्योंकि भारतीय नेवी ट्रैक 450 किलोमीटर पे करती है, उसको देख के भाग गए। सारे पेपर टाइगर है भाई, जो हवा बनाया हुआ था ना अमेरिका आएगा अमेरिका आएगा अमेरिका, सब झूठ। आई वाज सो सरप्राइज्ड विद मेनी टीवी शोज, F-35 खरीद लो। अरे भाई F-35 यूएस मिलिट्री नहीं खरीदना चाहती, उसके जो गिरा दिया है ईरान ने, आप क्या खरीदोगे उसके? सो इंडिया हैज टू टोटली, अभी इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। बोलोगे तो भाई हॉस्पिटल में जाओ भाई, क्योंकि कैलिफोर्निया में उसने बकवास किया। अब्यूज ऑफ वेलफेयर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, वो तो मालूम है कि जितने भी मुसलमान जो इमिग्रेंट्स हैं दे मिसयूज द सिस्टम। मैक्सिकन अमेरिकन तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मैक्सिकन से आते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं मिसयूज, बट बिकॉज इट्स सो रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। हेल्थ केयर सिस्टम इज बिल्ट फॉर द रिच पीपल ओनली और पीपल विद जॉब्स। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? मतलब ये देश कॉलोनी के से बढ़ ही नहीं पाया, देश ही नहीं बन पाया। ये रो रहा है एक्चुअली में, देश कैसे नहीं बन पाया, व्हाइट कंट्री कैसे नहीं बना, पॉसिबिलिटी नहीं। अब काम नहीं करना चाहते भाई, ये देश अगर व्हाइट्स पे होता तो पुअर होता, काम ही नहीं करते ये लोग, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप कोई भी हॉलीवुड मूवी देखो, अ व्हाइट गाय विल बी आइदर वर्किंग विद द पुलिस और लाइफ गार्ड्स या एम्बुलेंस। दे प्रमोट ओनली तो गवर्नमेंट जॉब्स तो सिर्फ व्हाइट्स को ही मिलती है। यू कांट गेट इट, बाकी लोगों को लोअर जॉब्स मिलती हैं, क्लरिकल जॉब्स मिलती है कोई। सो बिजनेस कम्युनिटी तो सारी नॉन वाइट है। फिर ACLU को बोलता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो लॉ एजेंसी है। बोलता है आई कांट टेक मच, आई वोक अप एंड आई सॉ, आई एम रियली ग्लैड आई कुड वॉच दिस। फर्स्ट दे मेड एन इश्यू ऑफ ट्रम्प शोइंग अप लाइक इलीगल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ टू विटनेस दिस। और फिर ये सब लिखने के बाद बोलता है तो फिर उसने ACLU के ऊपर काम किया। फिर ये लोग बोलते हैं कि मेडिकल बिल्स आर हाई, $30,000 बोलता है बिकॉज ऑफ द इलीगल्स। टोटली रॉन्ग। मेडिकल बिल्स आर हाई बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके इंश्योरेंस कंपनीज भारत में भी, उसको आप देख रहे हैं, मैंने बोला था कि हेल्थ केयर शुड बी फ्री ऑन द स्टेट या उसकी कॉस्ट शुड नॉट बी फॉर प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी चलते हैं, बड़े बड़े। ईच हॉस्पिटल मेक्स ऑलमोस्ट लाइक $7 to 8 billion a year, जनरली लार्ज स्केल 10,000 प्लस कैपेसिटी। टोटल अगर कैपेसिटी देखते हैं 500 बेड हॉस्पिटल, आप $1 billion प्लस चल जाते हैं। ऑल रूम्स आर ऑक्यूपाइड। कैसे ऑक्यूपाइड है? क्योंकि ICD-11 कोड्स में यू हैव टू राइट विच डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम। अभी ICD-12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। इंडिया में वे सेम बीमारी आ रही है। द हेल्थ केयर विल बी अनअफोर्डेबल। मतलब भारत के लिए इंश्योरेंस प्रोसेस ही बंद करना चाहिए। हेल्थ केयर प्राइसेस विल कम डाउन बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, इट गोज अप नॉट कम्स डाउन, क्योंकि डॉक्टर को तो पैसा मिलता है नहीं है इतना, इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। फिर तो ये इसका था लेटर। ओके अब चलते हैं थोड़ा दूसरे लेवल पे कि फूड सिक्योरिटी पे भारत पे अटैक। मैंने आपको पहले बताया था बहुत महीनों पहले कि फूड सिक्योरिटी इज अ टारगेट। यूरिया के प्राइस बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? इंडोनेशिया, बाकी कंट्रीज
जो पूरा अमेरिका का प्लान है कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बर्बाद कर दो ताकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना रहे, कोई इनको समझाए। ये अमेरिका ऐसे ही सोचता है जो दिख रहा है। वेरी गुड थिंग फॉर भारत की इसकी सोच से हमको पता लग रहा है अमेरिका चलता कैसे। मुझे पता लगा जब मैंने बुक लिखी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। ओके, अब क्या है कि जितना भी ऑयल आप बंद करेंगे, ऑयल का आप सारे जो 8 पॉइंट्स है दुनिया में, उस पर अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। मलाक्का स्ट्रेट पे इंडोनेशिया बोलता है मैं फीस लगाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले इंडोनेशियन प्रेसिडेंट गए थे उधर अमेरिका, और ये अमेरिका में आए तो उन्होंने डील साइन की डिफेंस, उसके कंट्रोल बोला कि आप कंट्रोल करो इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया की पिटाई भारत भी करेगा, चाइना भी करेगा, अमेरिका भाग खड़ा होगा वहां पे। और इंडोनेशिया में इतना दम नहीं है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया, वो दम नहीं है इंडोनेशिया में, ना उसके पास नेवी है ना कुछ है। अमेरिकन नेवल शिप उसको हेल्प करेंगे, टैक्स लगाएगा, है ना। वो क्यों लगाएगा आपको बताता हूँ उसका रीजन। संजय कार्जन में किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी बोल रहा हूँ, ओके, पब्लिश करवा दी। उसकी वजह से सरकार प्रॉब्लम में आ गई इंडोनेशिया की। तो परेशान होके उसने बोला कि मैं वहां से टैरिफ लूंगा। अब सबसे नुकसान क्या होगा? चाइना को होगा, भारत को होगा, यूरिया के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो पूरा तो, और अमेरिका को क्या जरूरत है भाई एशिया में ऑपरेट करने की? जस्ट ऑपरेट इन पनामा कैनाल, व्हाई यू नीड टू बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ईरान ने इनकी हैप्पी बर्थडे कर दी। भारतीय मीडिया कितना चिल्ला रहा था ईरान और ये वो। आपको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री की तरह देखना पड़ेगा, नॉट लाइक ए इमोशनल रैंट कि आप सपोर्ट किसको करते हो, देन यू बिकम एन आइडियोलॉजिकल एनालाइजर। दैट इज रॉन्ग एनालिसिस। आपको करना पड़ेगा मेरिट्स ऑफ द केस, धर्म के प्रति देखते हुए। तो मेरिट्स ऑफ द केस में तो ईरान ने उसको मारा, और धर्म तो इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपल्सरी ड्यूटी, मतलब जो उसका वास्तविक स्वभाव है वो पता लगाना होता है। तो आपको वैसे एनालाइज करना पड़ेगा न्यूट्रल स्टेटस में। तो उसमें तो आपको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री टेस्ट करनी पड़ेगी, जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी। आज तक बंद है, आपने ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है। तो सारी महंगाई तो अमेरिका की वजह से, और कोई देश बोल नहीं रहा है, चुप बैठे हुए, एज इफ अ गेम इज गोइंग ऑन। ना रशिया बोल रहा है, ना चाइना बोल रहा है, ना भारत बोल रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द गेम हियर। मतलब इधर डर रहे हैं अमेरिका से या कुछ होगा, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि सबकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है अमेरिका से, ये एक रीजन है। अभी वो डिपेंडेंस को हटाना पड़ेगा। डॉलर, यूएई के पास डॉलर खत्म हुए, भागा, बोलते हमारे पास है नहीं। ब्लैक रॉक का सीईओ पहुंच गया, अब वो क्या कंट्रोल करना है यूएई के एसेट्स। अब शेख भी खुजा रहे होंगे सर, भाई वो मेरा ही पैसा है भाई, आपके उधर क्या मैं निकाल लूँ सारा? कैसे निकालोगे आप? अमेरिकन बैंक में डालोगे तो निकालोगे कैसे? अमेरिका कोई एथिक्स तो होता नहीं है इनका। 783 ट्रीटी साइन की थी नेटिव अमेरिकन के साथ, एक भी फॉलो नहीं करी आज तक। ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में लिख कर देते हैं जॉन एडम्स लीबिया को कि हम क्रिश्चियन देश नहीं है। ये देखो क्रिश्चियन की बात कर रहा है। इनका ना ईमान होता है, ना धर्म होता है, कुछ नहीं होता इनका, बस ऐसे ही हवा में थाली का बैंगन। इधर हवा चल रही, चलो इधर झुक जाते हैं, इधर चलिए इधर झुक जाते हैं। तो ये वेरी रिवीलिंग है, ये बहुत समझ में आएगा आपको इसके बाद। इसी को फॉरेन पॉलिसी बताइए। ये फॉरेन पॉलिसी इनकी रहती, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बार बार? उनको मालूम है भारत को प्रॉब्लम होती है उससे। टेररिज्म क्यों सपोर्ट करते हो? भारत को प्रॉब्लम होती है। क्या भारत रुकने वाला है? भारत का स्टेटस बदलने वाला है। भारत विल फ्रीली टेक एक्शंस, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नूर खान हो, चाहे आपका आलू बम हो, चाहे पटाखा बम हो, कुछ भी हो, टेक एक्शंस। ये समझे नहीं अभी तक। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई हम तो रेसिज्म का गेम खेलते रह गए, दुनिया आगे निकल गई। एग्जैक्टली ये क्या, दे आर ऑलवेज स्टक इन बॉर्डर्स, रेसिज्म। इतना बड़ा शक्तिशाली कंट्री है, रोक दो इमिग्रेशन, क्या जाता है उसमें? कौन आएगा? वीजा इशू करना बंद कर दो, आज से निकाल दो सबको। वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वेल्थ तो एशिया से आती है। तो अभी दिस रिवीलिंग लेटर, आई एम श्योर अगर मैंने पढ़ा है
तो एवरीबडी मस्ट हैव रेड इट एंड दे मे हैव, उन्होंने ऐसे ही सोचा होगा कि ये ऐसे लिख रहा है। एंड भारत के प्रति जो ईर्ष्या है वो दिखती है, चीन के प्रति जो है वो नाटक है। ओके, चीन उनका दोस्त है। ये बकवास को कभी बिलीव ना करिएगा कि चीन इज अवर एनिमी, ना। चीन नहीं होगा तो टॉयलेट रोल्स नहीं आएंगे अमेरिका में। उनका असली दुश्मन सिर्फ भारत है, और भारत डजंट केयर, आपको तो केयर करेगा नहीं। तो इसलिए भारत को अपनी सैंक्शंस पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और इनके जो सॉफ्ट टच होता है ना, अरे गाय का मांस खाने वाला समाज कहां से आपको कुछ दे सकता है, इसको सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।